करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवादी हैं कि आज का दिन आपने हमारे जीवन में दिया ताकि हम आपके वचन से इस शाम के समय में आत्मिक बातों को सीख सके। और मुझ पर और मेरे भाई बहनों पर भी आपने अनुग्रह दिखाया और आज की मीटिंग में जुड़ने के लिए आप बड़ी सहायता किया। जो जुड़े हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, और जो नहीं जुड़ पाए और प्यारे प्रभु जी तमाम बातें हैं जुड़ना चाहते हैं, आप उनकी भी सहायता कीजिए और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर के चले प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना है विशेष करके प्यारे परमेश्वर, किसी प्रकार की रुकावट और किसी प्रकार की उलझाने वाली बात हमारे बीच में ना हो सके, परंतु हम आपके वचन को स्पष्ट रीति से सुन सके और सीख सके प्यारे प्रभु जी। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हम सबको आप अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर के चलिए ताकि हम आपके योग्य संतान बन सके प्यारे प्रभु जी। और जो विषय हम वर्तमान समय में सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और उस चुने जाने को हमें सिद्ध करना है, और बहुत सी बातें हमने सीखी हैं प्यारे प्रभु जिसको हम समय आने पर अपने जीवन में काम में लेते हैं। हे प्रभु, आज के अध्ययन में भी आप हमारी बड़ी सहायता करो, आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर समय और हर हाल हर परिस्थितियों में बाजूंगा यीशु को मैं। मेरे जीवन का एक ही सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मेरे जीवन का एक ही सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आदि भी तू है, अंत भी तू है, अल्फा भी तू है, ओमेगा भी तू है। अंत भी तू है, अल्फा भी तू, ओमेगा भी तू है। हर समय हर परिस्थितियों में बाजूंगा यीशु को मैं। ओ मेरा जीवन एक सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। एक सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। तू पालन तू तारणहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। सृजनहारा है, तू पालनहारा है, तू तारणहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। हर परिस्थितियों में बाजूंगा यीशु को मैं। ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। हो मेरे जीवन एक ही सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। हर परिस्थितियों में बाजूंगा अपने यीशु को मैं। ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है, गाऊंगा गुण सदा यीशु के। ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा
है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, आवाज उठाऊंगा मैं नारे लगाऊंगा, तू यीशु महान है यह गीत सुनाऊंगा। मैं नारे लगाऊंगा, तो यीशु महान है यह गीत सुनाऊंगा। हर समय और हर परिस्थितियों में बाजूंगा अपने यीशु को मैं, ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा वे है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, ओ मेरे जीवन एक ही सहारा वे है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, तू सृजनहारा है, तू पालनहारा है, तू धारणहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। तू सृजनहारा है, पालनहारा है, तू तारणहारा है, मेरा प्रभु तू ही है। हर समय हर परिस्थितियों में बाजूंगा अपने यीशु को मैं, ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, मौत तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। मार्ग तू ही है, सच्चाई तू ही है, जीवन तू ही है, मेरा रक्षक तू ही है। हर समय और हर परिस्थितियों में बाजूंगा अपने यीशु को मैं, ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के, ओ मेरे जीवन का एक ही सहारा है। गाऊंगा गुण सदा यीशु के। आमीन। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुद्र तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। डेरे के निकट कोई दुख न आएगा, मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेगा। पाँवों में पत्थर से ठेस न लगेगी, स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा
और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा, झरियों की शरबना गिर पड़ेगी, सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न करो, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा, और तुझको विश्राम दूंगा। हालेलुया, आमीन। सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको गीत सुनाते। सारे जहां का सहारा, डूबे हुओं का किनारा, नैया हमारी डोले मौजों में खाए लोरे, ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। चारों तरफ है घटाए, घनघोर बादल छाए, सूझे नहीं अब किनारा, तू ही हमारा सहारा। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा, बनकर तू माझी ले जा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको यह गीत सुनाते। पापों में जीवन हमारा, कष्टों को झेल रहा है, कैसे बचेंगे सारे पापी ये जीवन हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सबको पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु, सबको हम यह गीत सुनाते। जय जय हो तेरी, महिमा हो प्रभु, हम सबको यह गीत सुनाते। हालेलुया, आमीन। क्योंकि मृत्यु के बाद भजन संहिता 106 है ना भैया? हाँ 106 5 वचन से लेके 12 वचन तक। मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं, और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखों की नाई पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है।
मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के तीर पर अर्थात लाल समुद्र के तीर पर बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया और वह उन्हें गहरे जल के बीच के मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उभरा और शत्रु के हाथ से छुड़वा लिया और उनके द्रोही जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचन का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। इसी के साथ साथ व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय का 6 वचन भी पढ़ लेंगे। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज जन ठहरे। आमीन। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय में जो वचन भाग हमने पढ़ा है, उस वचन को आप प्रकाशमान करिए प्यारे प्रभु जी। हमको समझने के लिए आपकी सहायता चाहिए और प्यारे प्रभु जी मेरे मुंह को भी आप छूइए और बोलने वाला मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा हो सके। मैं अपनी सारी बुद्धि ज्ञान समझ को आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्यारे प्रभु जी मेरे नहीं परंतु आपके विचारों को हम देखना चाहते हैं ताकि हम आपके जैसे बन सके। प्यारे प्रभु आप चाहते हो कि हम आपकी प्रजा बने, आप चाहते हो कि हम आपकी संतान बने, आप ये भी चाहते हो कि हम आपके चुने हुओं के समान आपके लोग ठहरे। इसलिए प्रार्थना है प्यारे प्रभु जी हमें अधिकार दें ताकि हम आपके उस अधिकार में से बोल सके जो आपने हमें दिया है। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। एक बार फिर सबको जय मसीह की। और हम यहाँ पर पिछले कई दिनों से इस विषय को सीख रहे हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 तारीख से लेकर के आज 14 तारीख हो चुकी है और हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं आशा रखता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझको किस लिए चुना है और हमें इसमें शक भी नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना। और कोई हमसे पूछ ले कि अरे भाई तुम्हें परमेश्वर ने क्यों चुना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं लोगों को स्पष्ट जवाब देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है, ठीक वैसे ही आप लोग भी अपने लोगों के बीच में जब आपसे पूछा जाएगा, कई लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्यों परमेश्वर के घर में जाते हो या फिर क्यों चर्च जाते हो या फिर क्यों प्रार्थना करते हो, तो आपके पास एक स्पष्ट जवाब है कि भाई परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें उसने इसीलिए चुना है ताकि वो हमको संसार से अलग कर सके। ये पहली बात हमने पिछले दिनों में देखी थी। उसके बाद दूसरी बात हमने देखी है कि परमेश्वर हमें इसीलिए चुनता है ताकि हम उसके कामों को पूरा कर सके, उसकी योजना को पूरा कर सके। तीसरी बात हमने देखी है कि परमेश्वर हमें इसलिए चुनता है ताकि हम उसके उपयोगी पात्र के रूप में काम आ सके। जैसे स्तिफनुस के जीवन से हमने सीखा था कि कैसे उसने अपने जवानी के समय में अपने आप को परमेश्वर के लिए खड़ा किया और छोटी से छोटी सेवा के द्वारा उसने परमेश्वर का एक उपयोगी पात्र के रूप में वो काम आया। और चौथी चीज हमने देखी थी कि परमेश्वर हमें इसलिए चुनता है ताकि हम उसके गवाह बन सके। और पांचवी बात जो हमने कल देखी है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुनाव किया ताकि हम उसकी आराधना करें, ताकि हम उसकी बड़ाई करें, ताकि हम उसकी प्रशंसा करें। और आज हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना है ताकि हम अनंत
काल तक उसके साथ रहे। और आप आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि परमेश्वर हमें इसलिए चुन रहा है ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहना है। बाइबल में एक वचन बड़ा अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के 14 अध्याय में कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, और उसकी यही इच्छा है। और जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, जैसा कि हमने भजन संहिता 106 अध्याय के पहले वचन से लेके 5 वचन से लेकर के और 12 वचन तक हमने इन बातों को देखा। और पिछले 2 दिनों में हमने 2 बातों को देखा था, 5वें वचन की 2 लाइनों को, कि परमेश्वर के चुने हुओं का कल्याण देखूं, और दूसरी बात, तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। और आज आखिरी बात जो यहाँ पर 5वें वचन में लिखी गई है कि तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं, तेरे निज भाग के साथ मैं तेरी महिमा का गुणगान कर सकूं, ये कहने की भजनकार यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे सामने आई थी, और हम बहुत सारी बातों को नहीं देखेंगे, हम वो बातें देखेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब भजनकार 5वें वचन की आखिरी लाइन को लिख रहा है कि तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं, और फिर जब आप 12 वचन 106 अध्याय के 12वें वचन को जब आप पढ़ोगे, तब वहां की लाइन में लिखा है कि तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति करने लगे। परमेश्वर की वो आराधना करने लगे, परमेश्वर की वो बड़ाई करने लगे। किस कारण वो परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे? वो इसीलिए परमेश्वर की बड़ाई करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको आश्चर्य कर्म दिखाए। वो इसलिए परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको लाल समुद्र के बीच में से लेकर के आया है। और ये आपकी और मेरे लिए नहीं लिखा गया है, ये लिखा गया है उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा के रूप में वो बुलाए गए थे। और जब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये इजरायली लोग जो परमेश्वर के द्वारा सबसे पहली बार जिन लोगों को परमेश्वर ने चुनाव किया, जिन लोगों को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको चुन लिया है, ये मेरी प्रजा है, ऐसे लोगों के बारे में भजनकार यहाँ पर लिख रहा है कि जब उन्होंने विश्वास किया तब उन्होंने परमेश्वर की स्तुति करी है। देखिए यहाँ पर जब इजराइल के लोग जब जंगल में आए तो उन्हें वहां पर 40 साल तक वो भटकते रहे हैं, और 40 साल वो भटक रहे हैं। उनके लिए ना तो कोई काम बचा, ना ही उनके लिए कुछ खेती है, ना ही वो कहीं मकान बना करके रह सकते हैं, ना ही उनको कुछ खाने का प्रबंध, कुछ नहीं, उनको कुछ काम नहीं है। 40 साल तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। परमेश्वर उनको खिलाता था, परमेश्वर उनको लेकर के चलता था, परमेश्वर उनकी देखभाल करता था, परमेश्वर ने उनको चुना था, इसीलिए परमेश्वर उनको कर रहा है। अपने नाम के निमित्त उसने उनके साथ भलाई करी है। और यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 106 अध्याय के 6 वचन में कि हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। क्यों भाई? क्या उन्होंने स्वर्ग से जो मन्ना बरसा वो नहीं खाया? क्या उन लोगों ने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं देखा? क्या उन लोगों ने परमेश्वर की दी हुई चट्टान में से पानी को नहीं पिया? सब कुछ किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये जो भजनकार है यहाँ पर लिख रहा है कि वो कुटिलता करने वाले लोग। और लिखा है मिस्र में हमारे पुरखाओं ने आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया था। परमेश्वर चुन लिया इन लोगों को, परमेश्वर ने इन लोगों को नाम लेकर के बुलाया कि तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो, और परमेश्वर इनको रात दिन इनको लेकर के चल रहा है। बाइबल में इजरायली लोगों को जब परमेश्वर ने चुना तो उनको कोई काम नहीं दिया, उनको एक ही काम था, सुबह मन्ना बरसेगा उसको बटोर के खाना है, बस।
कुछ काम नहीं है। 40 साल तक उन्होंने यही किया। ना तो उन्होंने खेती करी, ना उन्होंने घर बनाया, ना ही उन्होंने कोई भोजन वस्तु इकट्ठा करी, ना ही वो कुछ अच्छे से काम, किसी काम को वो नहीं कर रहे। केवल एक ही काम, केवल केवल सिर्फ बटोरना है और खाना है। कितनी सहजता के साथ परमेश्वर इनको लेकर के चल रहा है। और ये वो चुने हुए लोग हैं जिनको परमेश्वर ने शुरुआत से बुलाया है। जब आप गिनती की किताब और उसके 9 अध्याय के 18 वचन से लेकर के और 22 वचन तक जब आप ध्यान से पढ़ोगे, तो यहाँ पर इन लोगों की जो परिस्थिति है, इन लोगों का जो समय है, उसको हम देख सकते हैं। गिनती की किताब 18 अध्याय और उसका 18 वचन से लेकर के 22, सॉरी, गिनती की किताब 9 अध्याय है, माफ करना, गिनती की किताब 9 अध्याय 18 वचन से 22 वचन तक हम उसको पढ़ लेंगे। यहोवा की आज्ञा से इज़राइली प्रस्थान करते थे और यहोवा ही की आज्ञा से डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, उतने दिन तक वे डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, तब भी इज़राइली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। कभी कभी वह बादल थोड़े ही दिन तक निवास पर रहता और तब भी वे यहोवा की आज्ञा से डाले पड़े रहते थे और फिर यहोवा की आज्ञा ही से वह प्रस्थान करते थे। और कभी कभी बादल केवल संध्या से भोर तक रहता और जब वह भोर को उठ जाता था, तब वे प्रस्थान करते थे। और यदि वह रात दिन बराबर रहता, तो जब बादल उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे वर्ष भर, जब तक निवास पर ठहरा रहता, तब तक इज़राइली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। परंतु जब वह उठ जाता, तब वे प्रस्थान करते थे। यहोवा की आज्ञा से वे अपने डेरे खड़े करते और यहोवा की आज्ञा से वे प्रस्थान करते थे। जो यहोवा मूसा के द्वारा देता था, उसको वे माना करते थे। यहाँ पर इजरायली लोगों के बारे में लिखा गया है। जब आप 18 वचन से इस बात को पढ़ रहे हो, यहाँ पर लिखा है कि कभी तो वो बादल 1 या फिर 2 दिन तक ही ठहरता था। यहाँ पर लिखा है कि कभी वो दिन में और कभी आधी रात्रि में, और जैसा कि लिखा है कि बादल चलने वाला बादल है, वो ठहरने वाला बादल है। और जहां परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का निवास स्थान होता था, वहां बादल रुक जाता था। और बादल परमेश्वर की अगुवाई को दिखाता था। और परमेश्वर उन लोगों से डायरेक्ट बात नहीं करता था। परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको बोलता था, और वो लोग मूसा की आज्ञा के अनुसार अपने तंबू उखाड़ते और फिर चलते थे। यहाँ बार बार लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञा से ही, परमेश्वर की आज्ञा से ही, परमेश्वर की आज्ञा से ही वो करते थे। परमेश्वर की आज्ञा से वो प्रस्थान कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा से वो रुक गए। परमेश्वर की आज्ञा से चाहे वो 1 मिनट रुके, तो परमेश्वर ने बोला 1 मिनट रुकना है तो 1 ही मिनट रुके, 1 महीना रुकना है तो 1 महीना रुके। यहां पर कहने का अर्थ यह है कि समय चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे कोई भी समय क्यों ना हो, मान लीजिए वो 2 दिन रुके, वो तंबू 2 दिन, वो बादल 2 दिन वहां पर निवास किया, और रात को 12 बजे के बाद वो बादल चलने लगा, तो आधे इजरायली तो वैसे परेशान हो गए होंगे। सोच के देखो, इस वचन को पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा सोचिए, और सोचिए कि भैया रात को बादल रुका, दिन में बादल रुका, और रात को वो चल दिया 12 बजे के बाद, तब उनकी क्या हालत हुई होगी। कोई चप्पल लेके भाग रहा है, कोई बच्चे को गोदी में लेके भाग रहा है, और कोई कोई तो भैया ऐसे ही तंबू छोड़ छाड़ के उसके पीछे पीछे भाग रहा है। कितनी बड़ी आज्ञा को वो परमेश्वर के प्रति समर्पण के साथ मान रहे थे। सब कुछ छोड़ करके वो दौड़ रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं
कि एक भी इजरायली अपनी मर्जी से नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से नहीं चलते, वो परमेश्वर की आज्ञा से चलने वाले लोग थे। वो अपनी मर्जी से तंबू नहीं लगा रहे, वो परमेश्वर की आज्ञा से तंबू लगाने वाले लोग हैं। वो अपनी मर्जी से दिशा नहीं चुन रहे कि कौन सी दिशा में जाना है, जिस दिशा में बादल जाएगा उसी दिशा में वो जा रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक बात में परमेश्वर द्वारा उनको चलाया जा रहा है, परमेश्वर द्वारा उनको परमेश्वर के अधीन रहना पड़ रहा है। ये एक बहुत साधारण सी बात आपको और मुझको यहाँ पर नजर आती है, पर इसमें हमारे लिए सीखने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी बात सीखने को यहाँ हमको मिल सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाहे वो पारिवारिक रीति हो, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे हम कलीसिया में ही क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप और मैं नहीं चल रहे हैं, तो हम कैसे उसके चुने हुए पात्र के रूप में अनंत काल तक उसके साथ रह सकते हैं। इसीलिए ये लोग परमेश्वर की ऊपर आधार होकर के चलने वाले लोग हैं। क्यों? परमेश्वर द्वारा चुन लिए जाने का मतलब ये आता है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा आपके और मेरे लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं एक जगह पर रोमियो की पत्री और उसके आप पढ़ लीजिए 8 अध्याय के 14 वचन में पौलुस ने एक बड़ी मुख्य बात को लिखा है। पौलुस इस बात को लिख रहा है, वो क्यों लिख रहा है आप पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय और उसका 14 वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चल रहे हैं, ये सवाल आपके और मेरे लिए। क्या यदि मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए नहीं चलता तो मैं उसकी संतान नहीं। परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना वर्तमान समय में। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस रीति से वो लोग इजरायली लोग कैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला है, ये बात हम सबको याद रखनी है। जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है, उन सबको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। वो उद्धारकर्ता का आत्मा है, वो रास्ता दिखाने वाला आत्मा है, वो परमेश्वर के संतान को केवल उसके द्वारा चलाने वाला आत्मा है। और यहाँ पर हम इस बात को देख सकते हैं, पौलुस प्रेरित जब ये लिख रहा है तो संभव है कि जब हम अपनी अभिलाषाओं में मर रहे होते हैं तब इस पाठ को सीखने के लिए हमें कई साल लग सकते हैं। और यहाँ पर पौलुस प्रेरित बताना चाहता है कि जैसा कि हम यहाँ 14 वचन में पढ़ रहे हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या हमने परमेश्वर के आत्मा को नहीं पाया? एक उदाहरण हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी की, अपने पति की, अपने बच्चों की, अपने पड़ोसी की, अपने खास दोस्त की बात मानते हैं। अच्छी बात है, मानना चाहिए, लेकिन क्या वो परमेश्वर से बढ़कर है? जिस परमेश्वर ने आपको माँ के गर्भ से निकाला, दाऊद इसी बात को बोलता है कि परमेश्वर ने जब मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तब मेरी हड्डियां कैसे बढ़ रही थी परमेश्वर जानता है। मेरे को मेरी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने कैसे संभाला है वही जानता है। मेरे जन्म लेते ही परमेश्वर ने मुझे संभाल लिया, ये दाऊद लिखता है। लेकिन यहाँ पर क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसकी बात मानते हैं? अगर ऐसा है तो हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और यहाँ पर हम परमेश्वर की आवाज सुनने की बजाय हम किसी और की आवाज को सुनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी की बात सुनना बुरी बात है, लेकिन पत्नी की बात सुनने से पहले परमेश्वर की बात को सुनना
पत्नी ने आपको पसंद किया या मेरी पत्नी ने मुझे पसंद किया, उससे पहले परमेश्वर ने मुझे पसंद किया है। ये बात आपकी और मेरे लिए दोनों के लिए लागू होती है। मैं यहाँ पर बैठकर आपको वचन बताने के लिए नहीं, परंतु मैं, आप और मैं, हम दोनों सीखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसीलिए कई एक बार हम परमेश्वर की आवाज को ना सुनने के कारण हम मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए पौलुस ने लिखा है, इसलिए जितने अनुसार चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते। हाँ, हो सकता है हम बहुत सी सभाएं में जाते होंगे, हो सकता है हम बहुत वचन पढ़ते होंगे, हो सकता है हम परमेश्वर के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन सवाल ये आता है कि जब बात मानने की बात आती, क्या हम उसकी आवाज को सुनकर उसकी बात को मान रहे हैं? एक चुने हुए के विषय में ये बात हो रही है। इसीलिए परमेश्वर इजरायली लोगों को कनान देश में लेकर के घूम रहा है। कनान देश लेके जाने से पहले उनको 40 साल तक उनको बताता रहा कि मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, तुम मेरी बात को मानो। परमेश्वर ने उनको रेगिस्तान से कनान देश में लेकर के आने का जो वायदा उन्होंने किया था, परमेश्वर जहां जहां रुका वहां वहां वो लोग रुके। हाँ, परमेश्वर ने बोला जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, में परमेश्वर ने उनके लिए एक योजना के रूप में रखा। हाँ, आज हम परमेश्वर की योजना को पहचानते हैं क्या? यूहन्ना के 6 अध्याय के 55 वचन में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने उन्हें ऐसा देश दिया जो हर प्रकार से अद्भुत है। यहाँ एक उपज देश है, उपजाऊ देश था वो, और उसके बाद उसके प्रत्येक चीज में भरपूरी है। उन्हें सब वस्तुएं भरपूरी से मिलने का वायदा परमेश्वर ने दिया है। ये इजरायली लोगों की हालत में बता रहा हूं, आपकी और मेरी नहीं है। अभी परमेश्वर उनको भरपूरी से लेकर के चल रहा है। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दिया कि वे उसके साथ कभी भी, कि जब वो उस देश में जाएंगे तो उन लोगों के साथ कभी भी कोई वाचा नहीं बांधना, कोई संबंध स्थापित नहीं करना, कोई तुम उनके साथ मेल मिलाप नहीं करना। लोगों से परमेश्वर ने इजरायली लोगों को दूर रहने के लिए बोला है। एक ही आज्ञा बोला, उनसे तुम दूर रहना, उनके साथ शादी ब्याह नहीं करना, उनके साथ कपड़े लत्ते नहीं बांटना, उनके साथ धन दौलत नहीं बांटना, ना तो उनसे लेना ना ही उन्हें देना, कुछ नहीं करना, अलग रहना तुम उनसे। और यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि दूर रहना उनसे। इसीलिए जब परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है तो आपको और मुझको भी संसार में ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग हमको परमेश्वर से दूर लेकर के चले जाते हैं। हमें बहुत आसान लगता है कि ये मेरा बहुत प्रिय मित्र है, इसकी बात मान लेना बड़ा अच्छा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आपको और मुझको कितना दूर लेकर के चला जाएगा। इसलिए यदि कोई परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर के साथ वो आनंद और खुशी से संसार और संसार की विधियों से अलग होने की जरूरत है। इसलिए बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने आपकी और मेरे लिए रखी है, और पौलुस यहाँ पर वही बात बोल रहा है। जब आप 15वें वचन को पढ़ोगे, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 15 वचन, क्योंकि तुमने दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हमें हे अब्बा, हे पिता कहकर हम पुकार सकते हैं। क्या परमेश्वर ने हमको प्रार्थना करने वाली आत्मा नहीं दी है? इसलिए बहुत जरूरी है हम इस बात को बहुत अच्छी रीति से पहचान लेना। कई बार हम इन बातों को नहीं पहचानते, कई बार इन इजरायली लोगों को 40 साल इसीलिए लगे क्योंकि ये परमेश्वर के उस, और वो उनके विषय में भजनकार लिखता है कि वो पाप कर रहे हैं, कुटिलता कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें दिखाना चाहता है कि अच्छा चरवा वही है, अच्छा चरवा है वो, आपके कल्याण की योजना बना रहा है वो।
बहुत सारी चीजों में हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, बहुत सारी चीजों में। हाँ, इसलिए परमेश्वर उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, लेकिन फिर भी वो अंधे हैं, फिर भी उनके जीवन में कोई फल नहीं है। ये कारण है कि बहुत सारे लोग संसार के लोगों के साथ वाचा बांध करके परमेश्वर की प्रतिज्ञा के वारिस नहीं बनते। अगर परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है तो क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनेगा, लेकिन शर्त यह है कि क्या हमने संसार के लोगों की बात को माना है या फिर हम परमेश्वर की बात को मान रहे हैं। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलना, क्योंकि परिस्थितियां हमारी हमेशा बदलती रहती हैं। कुछ लोग कपड़ों के पीछे, कुछ लोग शादी ब्याह के पीछे, कुछ लोग रोजगार के पीछे, कुछ लोग तो अपने यार दोस्त मित्रों के लिए उनसे वाचा बांध लेते हैं, पक्का मैं आऊंगा, भले ही आपको परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ना पड़े, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही हाल था उन लोग जंगल के अंदर भटकते रहे, फिर भी उन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश नहीं मिला, और बाइबल बताती है कि वो रास्ते में ही मर गए। वो पहुंचे ही नहीं पाए उस देश में जहां उनको परमेश्वर लेके जाना चाहता था। परमेश्वर विश्वास योग्य उनके साथ रहा। शायद ये बात वो भूल गए थे, शायद वो ये बात भूल गए थे कि परमेश्वर उनको चलाने वाला है, परमेश्वर उनके बीच में निवास कर रहा है, वो परमेश्वर के साथ में रहने वाले लोग हैं। हाँ, शायद इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि जैसे कि कुछ लोग आत्मिक है ना, चाहे वो पति है चाहे पत्नी है, लेकिन कठिनाई होने के कारण क्या होता है, कठिनाई आ जाती है। कई बार पति सही नहीं मिलता तो कई बार पत्नी सही नहीं मिलती है। क्यों? यही कारण कि हम इंतजार नहीं करते। बहुत जरूरी है हर एक बात के लिए परमेश्वर से सलाह लेना। जैसा कि गिनती की किताब में आपने और मैंने पढ़ा कि वो लोग बिना परमेश्वर के प्रस्थान नहीं करते थे, जैसा परमेश्वर कहता था वो वैसा ही करते थे, और उन्होंने वैसा ही किया। क्या हम वैसा कर रहे हैं? लेकिन बाद में उन्होंने अपने नियम कानून बना लिए और वो बाद में अपनी मर्जी से जीने लग गए। बाद में वो जिसको जैसा अच्छा लगता था उन्होंने वैसा ही किया। इसलिए बहुत जरूरी है, जो लोग परमेश्वर के साथ चलने का वायदा करते हैं, उसके साथ प्रतिज्ञा बांधते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं चलते, वो एक ऐसी नदी के समान है जो सिर्फ सूख गई है। वो बस नदी है लेकिन वो सूखी हुई है। बहुत सारी नदियां हैं हमारे राजस्थान में, लेकिन सारी नदियों में पानी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, ऐसा जीवन है। एक महीना बारिश होते थोड़ा पानी आएगा, उसी के कारण वो नदी कहला रही है, बस बाकी 11 महीने वो सूखी ही रहेगी। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा ही है। जब आशीष पाने की बात होती है तब हम अपने आप को बहुत आज्ञाकारी और बहुत ही अच्छे परमेश्वर के चुने हुए दिखाते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने की बात होती है, जब समर्पण की बात होती है, तब हम उस सूखी हुई नदी के समान हैं। इसलिए कई लोग अपने जीवन में हानि उठा रहे हैं, और भजनकार इसी बात को लिख रहा है। जब आप भजन संहिता 106 अध्याय के अंदर आप आओगे और वहां पर इस बात को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। भजन संहिता 106 अध्याय, उसका आप निकाल के पढ़ सकते हैं, मैं बता देता हूँ। सात वचन, 7 और 8 वचन। मिस्र में हमारे पुरखों ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा का को स्मरण रखा
उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। हाँ, वो बलवा करने वाले लोग बन गए प्रियो। वो बात बात पे परमेश्वर से क्वेश्चन करने लग गए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हम परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते। एक व्यक्ति बाइबल के अंदर है जिसने परमेश्वर से सवाल किया, फिर परमेश्वर ने बोला अच्छा बेटा अब आ जाओ लाइन पे, और परमेश्वर बोलता अब तू अपनी कमर कस ले क्योंकि अब मैं तेरे से सवाल पूछने पर हूं। उस व्यक्ति का नाम है आयुब। जब आप आयुब की किताब को आप पूरा पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने आयुब से सवाल किया कि भैया पृथ्वी की, आयुब चुपचाप खड़ा है। फिर बोलता है समुद्र की था किसने देखी है, फिर आयुब चुपचाप खड़ा है। फिर उसके बाद बोलता है ये सब कुछ किसने बनाया, फिर आयुब चुपचाप खड़ा है। प्रियो, परमेश्वर से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो आपको और मुझको बनाने वाला ईश्वर है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे इतना थोड़ा क्यों दिया है, मुझे और देना चाहिए था। वो देगा। दाऊद को भी उसने बोला अगर तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे क्यों नहीं देता, बिल्कुल देता। आपको और मुझको भी वो यही कह रहा है, अगर आप मांगोगे तो वो आपको देगा, लेकिन आप ये नहीं कहना कि भैया ये थोड़ा है। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहने की जरूरत है, तभी हम अनंत काल तक उसके साथ रह सकते हैं। तभी हम ये कहेंगे कि हम अनंत काल के लिए चुने गए हैं। हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं बहुत सारी चीजों में। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं, क्या हम अधिकारों का उपयोग करते हैं? हमने कभी अपने अधिकारों का उपयोग नहीं किया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हम परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले लोग बन गए, है ना। जैसे कोई जिंदा मुर्दा मुर्दा होता है, वो मुर्दे को पानी में डालो तो वो पानी का जैसा बहाव है वो वैसा ही बहेगा। ऐसी आत्मिक दशा आपकी और मेरी है। इस आत्मिक दशा को सही करने के लिए परमेश्वर आपको और मुझको इकट्ठा करता है ताकि हम अपनी आत्मिक दशा को सही करके उसके साथ चल सके। कई बातों में हमारी आत्मिक दशा जो है वो खराब हो जाती है। हाँ, कई एक बार। हाँ, हम यहाँ पर बहुत को हम देखेंगे केवल 9 मिनट के अंदर। सबसे पहले जब हमारी आत्मिक दशा खराब होती है तो हम परमेश्वर के साथ सहभागिता नहीं रखते प्रियो। ये पहला पॉइंट है कि जब हमारी स्थिति आत्मिक जीवन जब गड़बड़ाएगा और जब आत्मिक जीवन में हम परिस्थितियों के अनुसार बहने लगेंगे तब सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ दूरियां बनाते हैं। आप एक वचन पढ़ सकते हो, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय का 4 वचन। ये पहली सीढ़ी है गिरने की, आत्मिक जीवन में गिरावट आने की। आप उसको पढ़ सकते हो। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन पढ़ दीजिए कोई भी। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 4 वचन। कोई भी जन पढ़ सकता है जिसको मिला है। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी पढ़िएगा एक बार और। मेरी आवाज आ रही है ना सब? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है ताकि इनके द्वारा तुम उसे सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाओ। हाँ, सबसे पहली जो गिरावट परमेश्वर से दूर रहने के कारण आपके और मेरे जीवन में आएगी
वो ये है कि हम उसके स्वर्गीय स्वभाव में हम नहीं सहभागी होंगे। परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? कोई बता सकता है? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था आज्ञा मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला। उसी स्वभाव को हम खो देते हैं। ये पहली गिरावट है, शरीर के तौर से नहीं, आत्मिक तौर से। दूसरी गिरावट आपके और मेरे जीवन में तब आती है जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को भी नहीं सुनते। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 वचन में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 4 वचन। पढ़ो भैया। हाँ पढ़ो पढ़ो, मेरा है तो पढ़ो। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। हाँ, ऐसे पवित्र आत्मा की सहभागिता रखने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा की सहभागिता को नहीं रखेगा, वो उसकी आवाज को सुनना ही बंद कर देगा। ये पहली दूसरी गिरावट है। दूसरी बार दूसरी सीढ़ी हम उतर चुके हैं पाप में। पहली सीढ़ी स्वर्गीय स्वभाव चला गया, दूसरी सीढ़ी पवित्र आत्मा की सुनना हमने बंद कर दिया है। तीसरी सीढ़ी पे आ जाओ। तीसरी सीढ़ी क्या है? 3 अध्याय, इब्रानी पत्री 3 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। उसको ध्यान में ही नहीं रखते कि यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया है, इस बात को भी भूल जाते हैं। प्रिय, ये तीसरी सीढ़ी हम नीचे उतर रहे हैं कि भैया हम भूल गए हैं कि हमने यीशु को अंगीकार किया है। पाप में गिरने का कारण है ये, भूल जाना कि हमने यीशु को स्वीकार किया है। यही चीज हमारे जीवन में आती है। और चौथी सीढ़ी जब हम उतरते हैं तो लिखा है कि हम परमेश्वर की पवित्रता के भी सहभागी नहीं रहते। हाँ, इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय का 12वें वचन में लिखा है, पढ़ दीजिए, उसको पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय का 12वां वचन। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। हमारे हाथ ढीले पड़ गए हैं, हमारे घुटने सीधे करने की जरूरत है। परमेश्वर के काम को हम तुरंत नहीं करते, आलसी बन गए। और ये चौथी सीढ़ी है जहां हम गिर रहे हैं। क्या आपको महसूस हो रहा है इस बात में कि आप कितना पीछे गिर चुके हो? कितनी सीढ़ियां आपने उतर ली है? पहली सीढ़ी स्वर्गीय स्वभाव भी चला गया, जो परमेश्वर का स्वभाव था, यीशु मसीह का स्वभाव था, आज्ञा मानने वाला। दूसरी चीज पवित्र आत्मा की सुनना भी चला गया, वो सुन ही नहीं रहे पवित्र आत्मा की आवाज को, अपने कानों को उन्होंने बंद कर दिया है। तीसरी चीज है कि वो स्वर्गीय जो बात है उसको भी उस छोड़ दिए हैं। पवित्र आत्मा को उन्होंने चखा है, परमेश्वर के वरदान को उन्होंने पाया है, उसको भी भूल गए। चौथी बात कि उन्होंने, यहाँ पर लिखा है, उन्होंने अपने घुटनों को सीधा नहीं किया। घुटने सीधे करने का मतलब क्या है? एकदम परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए स्थिर रहने वाला व्यक्ति, हाथों को ढीला नहीं होना जिनके, इसलिए ढीले हाथों मतलब परमेश्वर के काम के लिए लापरवाह लोग। लापरवाही आपके और मेरे जीवन में आ सकती है। एक और वचन है, एक और बात में हम गिर रहे हैं। पांचवी बात यह है कि हम लोग उसकी महिमा के भी सहभागी नहीं हो रहे। पढ़ो पहला पतरस 5वां अध्याय का 11वां वचन। पतरस ने इस बात को बहुत अच्छी रीति से लिखा है। पहला पतरस 5वां अध्याय और उसका 11वां वचन।
उसी का साम्राज्य युगायुग रहे। आमीन। उसके महिमा को हमने ठुकरा दिया है जो युगान युग की महिमा है, और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। छठी बात कि हम ज्योति की संतान परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया है। क्या वो प्रकाश आपके और मेरे अंदर है? कुलुसियों पहला अध्याय 12वां वचन पढ़ो। 1 मिनट और है हमारे पास, पढ़ो। कुलुसियों पहला अध्याय 12 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। क्या हम पवित्र लोगों के साथ सहभागी हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की आराधना में इकट्ठा हो रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की मेज में रोटी और प्याले में सहभागी हो रहे हैं? यहाँ पर यह छठी गिरावट है। यहाँ से हम परमेश्वर से दूर और दूर चले गए। उसके मेज में सहभागी नहीं हो रहे, उसकी आराधना में सहभागी नहीं हो रहे, उसके पवित्र लोगों के साथ भी सहभागिता नहीं रख रहे, अर्थात कलीसिया के भाई बहनों के साथ भी हम सहभागिता नहीं रख रहे। ये है गिरावट। एकदम से कोई भी व्यक्ति कलीसिया में आना बंद नहीं करता है, उसके पीछे बड़ी तैयारी शैतान ने करी है। ये एक एक सीढ़ी नीचे उतर रहा है, एकदम से छलांग लगा के आत्महत्या नहीं कर रहा है ये। और एक और बात, आखिरी बात पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 14 वचन। क्योंकि हम ही मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमें अपने विश्वास में स्थिर रहना है, और लास्ट में वो व्यक्ति विश्वास से भटक जाएगा। 7वीं बात, 7 सीढ़ी चढ़ने में कितना समय लगा है, लेकिन उतरने में कुछ भी समय नहीं लगा। एक दिन आपका स्वभाव बदल गया, दूसरे दिन आपने सुनना बंद कर दिया, तीसरे दिन आपने परमेश्वर के स्वर्गीय बातों को टालना शुरू कर दिया, जो चखा आपने उसको स्वाद को ही भूल गए। चौथी बात कि भैया आप पवित्रता के भी सहभागी नहीं हो पा रहे। पांचवी बात, आप उसकी महिमा जो प्रकट होने उसमें भी सहभागिता नहीं रख रहे, उसकी आराधना में सहभागी नहीं हो रहे। छठी बात, कुलुसियों में हमने पढ़ा, उसके लोगों के साथ भी हम सहभागिता नहीं रख रहे, परमेश्वर के लोगों के साथ। और आखिरी और अंतिम बात क्या लिखा है? हम स्वयं ही प्रभु के सहभागी हैं, हम विश्वास में स्थिर नहीं रहे, ऐसा लिखा है। और आप और मैं क्या विषय सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको चुना है। कितनी खुशी की बात है। क्या हम इस अनंत काल की बात के लिए चुने गए हैं? उसका स्वर्गीय स्वभाव अनंत काल का है प्रियो। तो मैं इस बात का बड़ा घमंड करता हूँ, और मुझे बताने में भी कोई वो नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी अधीनता में रखा। ये घमंड घमंड नहीं है, ये एक आपके सामने एक उदाहरण है। एक छोटी गवाही बोल के मैं बंद कर। एक बार हमारे परिवार में कुछ मैटर हो गया था, कुछ बात हो गई, तो वो विषय जो है ऐसा बड़ा चल गया, और उसमें चलता रहा। लेकिन परमेश्वर के लिए निर्णय लेना जरूरी है, और बिना परमेश्वर को छोड़े हमें उस बात का सही निर्णय भी करना है। अगर मैं वहां नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर ने एक ही चीज बोला, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उस समय मैं सेवा में भी नहीं आया था, मैं सेवा नहीं करता था, मैं कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति था। उस समय मैंने सही निर्णय लिया, बुला रहा है तो बुलाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन
संडे के दिन उनको टाइम मिलता है, लेकिन हमें संडे के दिन टाइम नहीं रहता है विश्वासियों को। मैंने साफ मना किया, मैंने कहा, आपको अगर बात करनी है या फिर हमसे सबसे बात करनी है तो आप संडे छोड़ के किसी भी दिन आ जाओ, हम तैयार हैं। तो बोले नहीं नहीं, हम संडे को आएंगे। मैं कहा आपका आने का कोई फायदा नहीं है, मत आओ, बात भी नहीं हो पाएगी, पापा मिलेंगे और मैं मिलूंगा नहीं, ऐसा करके। तो मैं गया, मैं उन लोगों के पास नहीं गया जो बुला रहे, पापा को भी मैंने मना किया। मैं संडे चर्च गया, प्रार्थना में गया, सही निर्णय। वो परिस्थिति आपके साथ हुई तो आप एक ही अरे यार चलो यार कोई नहीं, पहले ये काम देख लो, प्रार्थना तो होती रहेगी कलेश तक। ऐसा नहीं है, आपको परमेश्वर ने चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। बहुत बार इस बात को लेकर के बहस कंपनी में होते थे कि तुम संडे क्यों नहीं आते, बहुत बार। जितने दिन मैंने काम किया उसमें से आधे से ज्यादा दिन तो बहस ही होती थी कि संडे आओ, नहीं आओ, नहीं आओगे तो हम ऐसा कर देंगे, तुम कुछ भी करो संडे नहीं आएंगे, बात करो। वो निर्णय मैंने अपने जीवन में रखा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। मेरी दादी जब मर गई और मरने के बाद कहीं नहीं जाते, ऐसा हम भी जानते, मेरे परिवार में सारे लोग विश्वासी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का निर्णय हमें, किसके पीछे हमने चल रहे हैं, परमेश्वर के पीछे। मेरी दादी को पीए की बैठक करके मैं वापस संडे चर्च गया था, जयपुर आया था उस समय मैं सेवा में था। ये निर्णय हमें लेना है, ऐसे निर्णय, कुछ भी हो जाए परमेश्वर के लिए हमेशा खड़े रहने की जरूरत है। अगर आप एक सीढ़ी नीचे उतरे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आप एक सीढ़ी और उतर जाओगे, फिर तीसरी सीढ़ी नीचे उतर जाओगे, फिर चौथी सीढ़ी नीचे उतर जाओगे, फिर पांचवी सीढ़ी नीचे उतर जाओगे, फिर छठी सीढ़ी नीचे उतर जाओगे। जब सातवीं सीढ़ी, जब आप कलीसिया आना बंद कर दोगे, तब आपको पता लगेगा कि भैया हम गलत हैं, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, हम विश्वास से बहक गए, हम भटक गए विश्वास से। ये है हकीकत चुने जाने की। आज ये अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है, इसलिए आपको और मुझको जरूरत है